अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ अरबाब चंडियो। हर दफ़ा आपसे एक नए मौजू के साथ हाज़िर होते हैं। मानसून का मौसम है। मेरी मुस्कुराहट से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जहाँ बरसातें पड़ रही हैं वहाँ गर्मी का ज़ोर भी टूट रहा होगा यकीनन, और मौसम खुशगवार होगा। लेकिन बाज़ औक़ात हमारा मुल्क जो कि अल्लाह की जानिब से एक रहमत है, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कि शैतान सिफत लोग होते हैं, जो अपने पैसों की खातिर किसी का भी घर बर्बाद कर दे, किसी की भी गोद उजाड़ दे, किसी भी ख़ानदान को तितर बितर कर दे और किसी भी नौजवान की ज़िंदगी को तबाह कर दे। ऐसे लोग पाकिस्तान में पाए जाते हैं। शायद ताकतवर हैं और बड़ी अंदाज में उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक ही ऐसा नेटवर्क पकड़ा गया है जिसके बारे में आज मैं आपको ज़हमत दूंगा। थोड़ी सी बात होगी, थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा, उसके बाद आपका कीमती टाइम है, लाजमी है। आप और हम सब जो है कोई रोज़ी रोटी में, कोई अपने काम काज में लगा होता है, तो इसकी वजह से उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं है हमारी बात भी सुनने का। लेकिन ये बात बस सुनते हुए जाइएगा। रास्ते में तो रास्ते में सुनते हुए जाइएगा, घर में है तो घर में सुनते हुए जाइएगा। लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि मेरी इस बात को अपने ख़ानदान के तमाम नौजवानों, तमाम बूढ़ों, तमाम उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो शायद इस बात का शिकार होने जा रहे हैं, या शिकार हो रहे हैं, या शिकार हो चुके हैं, ताकि ये मेरी बात आप तक पहुँचे तो वो फिर इस तरह से कम बच जाए। मैं आपको इस बात से शुरू करने से पहले आपको सिर्फ मैं ये बात बताऊं कि इस वक्त साबिक 2 सूबाई वज़रा और साबिक 2 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके बच्चे जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आप सोचेंगे क्यों? अपने बच्चों को कौन जंजीरों में जकड़ता है? ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से अपने ही खून के टुकड़ों को वो कमरों में बंद कर देते हैं, उन्हें जंजीरों से बांध देते हैं और उनकी आवाज़ बाहर तक भी आने नहीं देते? क्या गुनाह किया है उन्होंने? क्या कत्ल किया है उन्होंने? खुदा न खास्ता उन्होंने कुछ ऐसी गैर अखलाकी हरकत की है क्या ऐसी? या ऐसा क्या हुआ है माजरा जिससे अपने बच्चों को जो है वो इतनी VIP फैमिलीज अपने घरों में बंद किए हुए हैं? इनकी तादाद सैकड़ों में है, क्योंकि अल्लाह जब किसी का पर्दा रखता है तो मैं कौन होता हूँ कि उनके नाम लूँ, उन फैमिली के नाम लूँ। बहरहाल वो फैमिलीज़ मुझे सुन रही होंगी तो यकीनन उनको इस बात पर कम से कम ये तो एहसास हो रहा होगा कि कोई तो है जो उनके दिल की बात कर रहा है। वो जंजीरों में जो नौजवान और जिनमें लड़कियाँ भी हैं वो जो जकड़ी हुई हैं, क्यों हैं? उसकी वजह यह है कि एक जहर जो है वो हमारे माशरे में फैलाया जा रहा है। इस जहर के बारे में, इसके नेटवर्क के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि ये नेटवर्क किस तरह फैल रहा है, ये नेटवर्क किस तरह काम कर रहा है, और इस नेटवर्क के जो लोग हैं वो पकड़े भी गए हैं, उन्होंने किस तरह के इंकशाफात किए हैं, ये भी आपको बताऊं। लेकिन सबसे पहले बात ये बताऊं कि कराची की हर चीज़ पराई है। वैसे तो कराची का सब कुछ कराची का है, लेकिन कराची वालों के लिए एक ये मतलब ऐसी बात है जो कि सुनने में ज़रा अच्छी भी लगती होगी, बुरी भी लगती होगी। न कराची की हवाएं अपनी, न कराची का मौसम अपना, माफ़ी के साथ अर्ज़ कराची के लोग भी अपने नहीं हैं। कराची में 10,000 लोग जो डेली आते हैं वो यहाँ ऐसे गुम हो जाते हैं जैसे जो है आप पानी में कोई पत्थर फेंक दे, अगर वो वज़नदार है तो वो नीचे चला जाता है, पता ही नहीं चलता। कराची में गैर कानूनी असला, हालांकि असला यहाँ बनता नहीं है, लेकिन कराची में आपको बहुत बड़े पैमाने पर असला मिलेगा। कराची में मंशियात आती है, मंशियात यहाँ पैदा भी नहीं होती, बनती भी नहीं, बाहर से आती है। अभी ये भी इंकशाफ हुआ है कि इन सब के पीछे जो है वो जो इनके डीलर हैं वो भी इत्फाक से कराची से उनका ताल्लुक़ नहीं है, और उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे या उससे सेकंड सूबे या थर्ड सूबे से है, और वो वहाँ से ये चीज़ें लेकर आते हैं। हाल ही में एक नेटवर्क पकड़ा गया है। उस नेटवर्क ने यह इंकशाफ किया है कि वो जो एलीट क्लास के बच्चे हैं, हुसन जो यूनिवर्सिटी में बच्चियाँ पढ़ती हैं और जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें वो किस तरह जहर उनकी रगों में फैला रहे हैं मंशियात का, उसके बारे में ऐसे ऐसे इंकशाफात को है कि इससे पहले मैंने ना कभी सुने। हालांकि मेरी भी बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन मैंने इस तरह का कभी सुना नहीं। आपकी बात को मतलब आपकी जो तजस्सुस है इसे मज़ीद मैं नहीं बरकरार रखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपको बात बता दूँ। मेरा भी दिल कह रहा है कि जल्दी जल्दी आपको वो बात बता दूँ जिसके बारे में मैं काफ़ी दिनों से सुन भी रहा था, सोच भी रहा था, और आखिर मैंने कहा कि आज आपसे ये दिल की बात बता दूँ।
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक ऐसा नेटवर्क है। अब नेटवर्क का तरीक़ेकार क्या है कि वो बहुत बड़े जो है पोश इलाके में रहते हैं वो नेटवर्क वाले लोग जो हैं, उनमें एक बंदा जो है वो अभी गिरफ्तार हुआ है, उसका नाम है बासित ख्वाजा। उसका ताल्लुक कहते हैं या पिंडी से या लाहौर से, बहरहाल जहाँ से भी है, बहरहाल वो सिंध से नहीं है उसका ताल्लुक, वो कराची का बासी नहीं है। वो नेटवर्क के सिलसिले में यहाँ आता है और यहाँ आकर कराची में एक बड़ा बंगला लेता है, पोश इलाके में रहता है। और फिर अब पहले ज़माने में ये होता था कि आपको पता है कि शायद आप फिल्मों में भी देख रहे हो कि एक नौजवान आया, उसने अपना हाथ खोला और कहा कि ये चीज़ देख लो, टेस्ट कर लो, बहुत अच्छी है, आसमान में उड़ जाओगे। ठीक है, वो होती है, जो चीज़ें होती है वो मंशियात होती है, वो हीरोइन होती है, वो आइस होती है, वो कुकिंग होती है, वो जो मुख्तलिफ इनकी किस्में हैं, क्रिस्टल भी आया हुआ है आजकल मैदान में। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो पहले रूबरू बिकती थी, लेकिन कराची में ना तो इसका कोई स्टॉल है, ना कोई चौक पे ऐसा कोई बंदा खड़ा हुआ है, और ना ही कोई ऐसा गुत्ता है, ना ही ऐसा कोई अड्डा है जहां जाकर आप यूं लो और यूं दो, ऐसी भी कोई बात नहीं। अब नेटवर्क चेंज हो गया। नेटवर्क यूं हो गया है कि पोश इलाके में वो बंदा आकर रहते हैं, जिनमें एक का नाम मैंने लिया, दूसरा कुर्बान शाह है, वो भी गिरफ्तार हुआ। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये जिन लोगों ने कितनी गोदों को उजाड़ा है, कितने लोगों को जलील तबाह कर दिया है, उनकी जमानत घंटों में नहीं मिनटों में हो गई। इस पर हम बाद में आएंगे कि ये नेटवर्क किस तरह जो है वो कातिल नेटवर्क जो है वो मिनटों में कातिल आज़ाद हो जाता है और उससे कुछ भी नहीं होता, और मिनटों में उसकी टिकट भी हो जाती है और वो कराची से गुम भी हो जाता है। इसके बारे में मैं बाद में पहले ये बताऊं कि वो काम किस तरह कर रहा है। यहाँ पे नेटवर्क, वो नेटवर्क किस तरह काम कर रहा है कि वो आपसे अपने अकाउंट में पैसे मंगवाता है, आप उसके अकाउंट में पैसे डालेंगे जितनी आपको वो मिकदार में मंशियात चाहिए। उसके बाद आपके पास एक जो यहाँ पर मैं किसी भी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी है, लेकिन वो लोग जो घरों में आपको खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर पे दे जाते हैं, वो लोग उसमें अपना एक छोटा सा पैकेट जो है वो उस मंशियात के लिए भी रखते हैं और उस पर ख़ास एक निशान लगा देते हैं, यानी लाल निशान लगा देते हैं। तो जिसको वो मंशियात उस घर में पहुंच जाती है तो उसको ये पता होता है कि इस जगह पर मंशियात है और इस जगह पर खाने पीने वाली चीज़ें एक ही पैकेट में होती है। और अचानक ये भी मुझे खुद साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है मकबूल बाकर साहब ने बताया एक दफ़ा कि यहाँ पर जो बड़े घराने हैं उनके जो बच्चे हैं उनको मंशियात ये जो सप्लायर हैं वो इस तरह करते हैं कि दीवार से पली तरफ उनको पहले फ़ोन कर देते हैं कि मैं आपके घर की फ़लाँ दीवार के कोने पे खड़ा हूँ, आप उस साइड पे अंदर से आ जाए। वो हम बंदा खड़ा होता है, बाहर से वो पैकेट फेंकता है, वो उसको मिलता है पैकेट, वो उठा के ले जाता है। घर वालों को पता ही नहीं होता कि उस पैकेट में क्या चीज़ है। बाज़ार तो ऐसा लगता है कि शायद पिज़्ज़ा आ गया, शायद जो है वो उसमें बर्गर आ गया या कुछ और चीज़ें हैं, लेकिन उसका एक खाना जो है मखसूस है। अब इस नेटवर्क के पीछे आया वो तमाम वो कंपनियां जो कि ये सप्लाई करती वो मुलविस है, या कोई एक शख्स मुलविस है, या फिर इसका कोई एक पूरा गिरोह है जो उस शख्स से नेटवर्क में है, या इस नेटवर्क के बीच में कुछ और लोग भी हैं जो उनको रखे हुए हैं कि बाज़ार तो उनकी मतलब एक डिलीवरी पर उनको 100 रुपया मिलता होगा, लेकिन उस डिलीवरी पर उन्हें 100 रुपया नहीं हज़ारों रुपए मिलते होंगे, क्योंकि वो डिलीवरी जितनी बड़ी डिलीवरी उतनी बड़ी कमीशन। तो ये जो घरों में खाने पीने की चीज़ें सप्लाई करने वाले लोग हैं, इनके ज़रिए ये चीज़ें जो है वो बच्चों तक पहुंचाई जाती हैं, वो घरों तक पहुंचाई जाती हैं, और इस तरह ये डिलीवरी होती है। और ये डिलीवरी तब होती है जब उनके अकाउंट में होती है, और फिर अचानक से ऐसा महसूस होता है कि घर वाले बड़े देखते हैं कि उनके बच्चे किसी ख़ास मुद्दमा, ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने खा के कुछ सो गए हों, लेकिन ऐसा नहीं होता। खाने से इतनी नींद नहीं आती। हाँ, बहुत बारे आप कोई जो है वो ऐसा काम करे जिससे आप बिल्कुल ही बेहोश हो जाएं। अगर उसके जिस्म का जायज़ा लिया जाए तो उसे कहीं ना कहीं निशान होगा, उसके अगर दांत खोल लिए जाएं तो उनके पता होगा कि कहीं ना कहीं उनकी कोई चीज़ है। आपको पता है कि आजकल जो है जैसे आपका ATM कार्ड होता है, इस तरह का एक कार्ड वो निकालते हैं अपनी जेब से, फिर टेबल पे उसको यूँ निशानात बनाते हैं, जिसे आइस बोलते हैं या कुकिंग बोलते हैं, यूँ निशानात बनाते हैं।
फिर एक पाइप होता है, उस पाइप के ज़रिए यूँ यूँ करके पूरा नाक में अपने दाखिल करते हैं और उसके बाद जो है गश हो जाते हैं। ये लोग जो हैं कहते हैं कि इनमें दो कैटेगरीज है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये करने के बाद नींद नहीं आती है तो फिर 2-2 दिन सो जाते हैं। ये जो 2-2 दिन सोए रहते हैं, ये बेवजह नहीं सोए रहते, इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा अमल जो है वो ज़रूर होता है जिसकी वजह से ये इस तरह के सोए होते हैं। और बाज़ लोग इस करने के बाद 24 घंटे तक सोते भी नहीं हैं। बाज़ार ऐसा लगता है कि वो जिन के बच्चे हैं, लेकिन वो जिन के बच्चे नहीं हैं, उनके पीछे ये सारे अवामिल जो है वो कार फरमा है। एक नेटवर्क की। दूसरा पता ये चला है कि यूनिवर्सिटियों की जो नौजवान लड़कियाँ हैं, उन्हें उनकी ही दोस्त जो है वो मुख्तलिफ बंगलों में ले जाती है। आइए मेरे अंकल का घर है, वहाँ चलते बैठते हाल वाल करते। पहले उनको वही लड़की जो है वो मुफ्त में ये चीज़ मंशियात देती है, और ये पहले मुफ्त में करने के बाद जब वो आदी हो जाती है या जब उसके खुजली होना शुरू हो जाती है या वो कहती है चलो फलां जी अंकल के घर चलते हैं, बड़ी ज़रूरत है हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, वो मतलब एक तलब सी हो जाती है जिस्म को, उसकी ज़रूरत जब हो जाती है तो फिर उसी घर में जिसको वो अंकल का घर कहते हैं, फिर वो दो चीज़ों का तकाज़ा करता है। पैसों का, अगर उस लड़की के पास पैसे नहीं है और गरीब है या मिडिल क्लास की लड़की इतने नहीं, तो फिर वो उनके जिस्म का तकाज़ा करते हैं। और इस तरह हमारी नौजवान जो नस्ल है, हमारी नौजवान बहनें बेटियां, मैं ख़ुद बेटियों वाला हूं, मेरी बेटियां ख़ुद यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, तो वो उनको फिर इस रास्ते पर ले आते हैं। अल्लाह न करे किसी की बेटी के साथ ऐसा हो, तौबा तौबा। लेकिन ये नेटवर्क इस तरह काम कर रहा है, और इस नेटवर्क का ताल्लुक जो है वो पता चला है कि वो नेटवर्क बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के करीब करीब काम कर रहा है। और क्योंकि ताकि ये भी शक ना हो कि लड़की दूर कहाँ चली गई, बाज़ार उसकी लोकेशन ली जाती है तो वो यूनिवर्सिटी के करीब करीब ही होती है, और वहीं पर जो है ये उनको जो है वो उस रास्ते पर ले जाया जाता है जिस रास्ते पर किसी की भी माँ, बहन, बेटी, बेटा और भाई जो है कभी भी ना जाए, अल्लाह ना करे। लेकिन ये नेटवर्क ये दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका नेटवर्क का ये है कि ये जो बड़ी पार्टियाँ हैं, इन बड़ी पार्टियों में एक दफ़ा जो है आपके मशरूबात में भी वो डालकर चीज़ दी जाती है। उसके बाद आप अपने होश हवास में नहीं होते, और ये फिर मशरूबात में ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डाल के फिर आपको एक नेटवर्क पे लाया जाता है, और उसके बाद फिर एक जो है वो ऐसे समाज की इर्तिका होती है जो ना हमने सुनी, ना हमने देखी, न जिसकी हम तवक्को करते थे, ना जिसके हम जो है वो अल्लाह न करे अफोर्ड कर सकते, ना जिसके बारे में हमें कभी सोचा था कि हमारे प्यारे पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। और अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो सारा गैंग है, इसकी ज़मानत मिनटों में कैसे हो जाती है, आप भी सोच रहे होंगे। ज़मानत करने वाले जो उठाने वाले अफराद हैं, वो उस महकमे को नोटिस भी नहीं करते कि आपने इसको किस काम के लिए पकड़ा है। ज़रा आप आके बताएं कि आपने जो पकड़ा भी है तो वाकई आपके पास कुछ सबूत है या नहीं, या हम इनको ज़मानत दें। वो सुनता ही नहीं है, वो उसकी सुनता है जिसने ये सारा जहर हमारे समाज में फैलाया हुआ है। सिर्फ वो वकील के ज़रिए जाते हैं, सारा काम हो जाता है, उनकी ज़मानतें हो जाती हैं। तो उन जज साहबान को भी सोचना चाहिए कि कम से कम ऐसे मंशियात फरिशों की ज़मानत लेने से पहले उस अफसर को तो बुलाएं आप, कि जो अफसर जो है जिन्होंने इसको पकड़ा है उससे पूछ तो लें कि आपने इसको किस तरह, उनके वीडियो इंकशाफात है, उन्होंने अपना पूरा नेटवर्क बताया कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर फिर रहे हैं और उनको कोई ये भी नहीं कह रहा। क्या हमारा माशरा, मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करूँगा कि आप, अल्लाह सही आपको ताकत दिए, आप बड़े बहादुर आदमी हैं, आप इस बात का नोटिस लें कि कम से कम एक ऐसा आर्डर करें जारी कि मंशियात फरोशों की ज़मानत एक पेशी पे नहीं होनी चाहिए। कम से कम उनसे पूरी तहकीकात तो होनी चाहिए। हो सकता है अगला शिकार मेरा बचा हो, अगला शिकार आपका बचा हो, तो बच तो जाएंगे ना। इस नेटवर्क के बारे में मज़ीद इंकशाफात भी हैं जो कि टाइम की कमी की वजह से मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगली बार जो है इसके बाकी तरीक़ेकार के बारे में आपको मैं बताऊंगा। इंशाल्लाह आप भी सलामत रहें, अल्लाह से हमें भी सलामत रखे, अल्लाह से आप सबको अपने बच्चों समझ सलामत रखे। अल्लाह आपको, मैं अब मज़ीद मेरे अल्फाज नहीं मेरे निकल रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, बस अल्लाह से आपको सलामत रखे। खुदा हाफिज़।